नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है राजेश खन्ना और जया भादुड़ी का। जया बच्चन। किस्सा यह है जब राजेश खन्ना के मुंह से अमिताभ के लिए मनहूस शब्द सुनकर भड़क गई थी जया और खरी खोटी सुना डाली थी राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना यानी कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, और कहते हैं कि उनके जैसी पॉपुलैरिटी, उनके जितना प्यार आज तक किसी स्टार को नहीं मिला। खैर, सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही लंबे समय तक रहे, लेकिन आज भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना जितनी लोकप्रियता किसी और स्टार को न मिली है न मिलेगी, लेकिन यही सफलता राजेश खन्ना के सिर पर चढ़ गई थी। कहते हैं एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना का घमंड, बदमिजाजी लोगों को नागवार लगने लगी और लोग उनसे कटने भी लगे। उनकी बदतमीजी के कई किस्से हैं और इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा वो है जब राजेश खन्ना को जया बच्चन की डांट तक सुननी पड़ी थी। दरअसल हुआ ये कि तब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी कि जया बच्चन गुस्से से आग बबूला हो गई और उन्होंने काका को खरी खोटी सुना दी। ये किस्सा है फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान का, और इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ जया भादुड़ी लीड रोल में थी और अमिताभ बच्चन फिल्म में नरेटर का रोल प्ले कर रहे थे। फिल्म आनंद में अमिताभ की तारीफ से जले भुने काका ये तो सब जानते थे, लेकिन इससे पहले अमिताभ और राजेश खन्ना फिल्म आनंद में साथ काम कर चुके थे। तब अमिताभ इंडस्ट्री में न्यू कमर थे और इसके बावजूद ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ को आनंद में सुपरस्टार राजेश खन्ना के बराबर का रोल दिया था। छोटे मन के राजेश खन्ना इससे चिढ़ गए, लेकिन तब वो कुछ कह नहीं पाए। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसमें बेहतरीन एक्टिंग के लिए जहां राजेश खन्ना की खूब तारीफ हुई, वहीं न्यू कमर अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और रोल को भी लोगों ने काफी पसंद किया। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की तारीफ से राजेश खन्ना को दरअसल जलन होने लगी थी। वो अमिताभ को अपने स्टारडम के लिए खतरा भी समझने लगे थे। बावर्ची में अमिताभ को नैरेटर के रोल लेने से भी राजेश खन्ना काफी चिढ़े हुए थे। राजेश खन्ना पहले ही अमिताभ बच्चन से जले भुने थे और उस पर जब ऋषिकेश मुखर्जी ने बावर्ची में नरेटर के रोल के लिए अमिताभ को साइन किया तो ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। काका का कहना था कि इस छोटे से रोल के लिए अमिताभ को साइन करने की क्या जरूरत थी। तब अमिताभ जया को फिल्म के सेट पर लेने आया करते थे, लेकिन काका के मन में अमिताभ को लेकर इतनी जलन की भावना थी कि जब भी अमिताभ बच्चन फिल्म के सेट पर जया को लेने आते तो राजेश खन्ना अमिताभ को इग्नोर कर देते। जया तब बड़ी स्टार हुआ करती थी और राजेश खन्ना के इरादों को अच्छी तरह से समझती थी। उन्हें अमिताभ को इग्नोर करना भी खलता था, लेकिन वो चुप रहती। जब राजेश खन्ना ने अमिताभ को कह दिया मनहूस, और फूट पड़ा जया का गुस्सा इसी बात पर। हुआ ये कि राजेश खन्ना का अमिताभ को इग्नोर करने का सिलसिला यूं ही जारी था, लेकिन एक दिन तो काका ने हद ही कर दी। एक दिन जब अमिताभ हमेशा की तरह जया को लेने आए तो राजेश खन्ना ने अमिताभ को देखकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिन्हें अमिताभ ने तो नहीं सुना, लेकिन जया ने सुन लिया और उन्होंने अमिताभ को दूर से आते देखकर कह दिया कि आ गया मनहूस। अमिताभ के लिए मनहूस शब्द सुनते ही जया बुरी तरीके से भड़क गई और उन्होंने राजेश खन्ना को खूब खरी खोटी सुना दी। साथ ही जया ने यहां तक कह दिया कि देखना, एक दिन यह आदमी बहुत बड़ा स्टार बनेगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। और आखिरकार जया की बात सच साबित हुई। आगे चलकर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए और राजेश खन्ना के स्टारडम की चमक फीकी पड़ती गई और उन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि अब साइडलाइन होने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।